राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोअर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो है ग्लैंड्स पर चर्चा की थी और उसमें बताया गया था कि कितने प्रकार की ग्लैंड होती हैं और क्या क्या जो है उनके फंक्शन होते हैं, कौन से केमिकल वो रिलीज़ करते हैं, इस बारे में बातचीत की थी। आज उसी क्रम में हम जो है आगे की जो है जो पार्ट ग्लैंड के पार्ट हैं उनको लेते हुए जो है आज का वीडियो हम लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले साथियों, मैं अपने साथियों से जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कई साथी हमारे जो क्या है कि जो बुक में हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, कई बार क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो है सिम्टम्स और भी एक्स्ट्रा होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी बीमारी में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने दे दिया तो उसके कुछ एक्स्ट्रा जो हैं और भी सिम्टम्स उसके अंदर निकल आते हैं। तो साथियों, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो है सभी लक्षणों को मिला करके जो है इसको किया है। हम मेजर लक्षण को लेकर के या मेजर कारण को लेकर के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिखते हैं। तो थोड़ा सा, और हम वीडियो के अंत में ये भी बताते हैं कि जो है हमारे चिकित्सक बंधु हैं वो विवेकानुसार जो है वो अपना जो है ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल बनाए। वो थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन ऐड की जा सकती हैं। तो ये ना समझे कि क्योंकि हमें लिखते हैं कि हमने आपका थायराइड का दिया उससे हमें आराम नहीं हुआ, हमने आपको जो है टाइफाइड का दिया उससे आराम नहीं हुआ। तो साथियों देखिए, इसमें अपना थोड़ा सा विवेक भी आपको लगाना है। खाली जो कि तो कॉपीराइट जो है कॉपी नहीं छापनी है, आपने कॉपी नहीं करनी है। उसमें कई बार आप ठीक भी हो जाते हैं और कई बार जो है गलत भी हो जाते हैं। ठीक होते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है और गलत होते हैं तो आप मायूस हो जाते हो। तो उसमें अगर आपको लगता है कि उसमें रिजल्ट जो है नहीं मिल रहा है, या तो डोज को कम कर दो उसकी, पेशेंट की डोज को, या फिर उसके अंदर देखो कि उसके रीजन और क्या क्या है, उसके साथ में सिम्टम्स क्या क्या हो रहे हैं, तो उनको भी साथ में प्रयास करने का काम करो, तो हमें अच्छे रिजल्ट इसके प्राप्त होंगे। और जो कुछ साथियों ने हमें पूछा है कि जो ये नेचुरल हर्बल पाउडर है ये किन किन रोगों में जो है काम आता है, मैं एक बार फिर जो है उनको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जो ये हमारा नेचुरल हर्बल पाउडर है ये हमारी जो है पेन मैनेजमेंट को, पूरे पेन को जो है ये कंट्रोल करता है। चाहे वो माइग्रेन का है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, मांसपेशी में स्टिफनेस है या फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उसको, या लंबर पेन की है या थोरेसिक पेन है या फिर साइटिका की पेन है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसको, या फिर जो है गाउट की प्रॉब्लम है, तो या हिल की पेन है, तो ये सब में जो है काम करता है। तो इसके साथ साथ में अगर इसको हम एक बार डोज दे दे तो पेशेंट को बहुत जो है मिराकल परिणाम हमें उसमें मिले हैं। तो इसके साथ साथ में हमारी जो हो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, कुछ मसाज करने की ऑयल में मिला करके है, कुछ पीने की है, कुछ जो है कॉम्प्रेक्स देने की मेडिसिन है, उन सब का जो कम्बिनेशन बना करके अगर हम पेशेंट को देते हैं तो हमें 100% सफलता मिलती है। साथ ही इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए आज का हम जो है अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज जो है कुछ ग्लैंड्स के बारे में पिछले हमने जिक्र किया था। आज हम जो है उसी क्रम में जो है आज हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पर चर्चा करेंगे। हाइपोथैलेमस साथियों क्या है कि ये एक हमारे ब्रेन का ही पार्ट है जो पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड को जो है वो कंट्रोल करता है। इसको स्पेशल जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह जो है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक को जो है सिग्नल करता है
और इसको जो है हम अगर ये कहें कि सुपर मास्टर ग्लैंड तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सभी जो ग्लैंड्स हैं, चाहे उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी आ गई, चाहे पीनियल ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है या हाइपोथायराइड ग्लैंड है, ये सब टोटल को जो है ये हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं। और ये जो हमें भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी जो है, बॉडी का टेम्परेचर वगैरह है जैसे, उसको नियंत्रित करने का जो है एहसास कराता है, नियंत्रित करता है, और उसका एहसास भी हमें कराता है, गर्मी सर्दी का, दुख सुख का, सब का एहसास कराता है। और ये जो है 5 प्रकार के जो है नर्वस हार्मोन रिलीज करता है इसे। जैसे नर्वस में जो है एक पहला हमारा है जो है GHRF, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और दूसरा हमारा है PRH, जिसको हम प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, और तीसरा है TRH, जिसको हम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। चौथा हमारा है FSH, जिसको हम फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और फिर लास्ट वाला हमारा जो है LRF, जिसको ल्यूटिलाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो ये टोटल 5 प्रकार के जो है नर्वस हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है वो रिलीज किए जाते हैं। इसके बाद में हमारी जो तीसरी ग्लैंड आती है, दूसरी ग्लैंड आती है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको भी हम मास्टर ग्लैंड ही ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये सभी एक हाइपोथैलेमस को छोड़ करके सभी ग्लैंड्स को ये भी कंट्रोल करती है। ये दूसरी हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, और दूसरी सबसे छोटी जो है ये ग्रंथि भी है, ग्लैंड्स है। इसका जो भार है वो 0.6 ग्राम होता है। इसका जो आकार है साथियों, जैसे मटर का दाना होता है, उस मटर के दाने के बराबर जो है इसका साइज होता है। और ये जो है हमारे स्वभाव, प्रकृति या सामान्य शरीर का विकास करना जो है ये इसके कार्य होते हैं। इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं साथियों। एक तो एंटीरियर यानी कि सामने वाला भाग, एक पोस्टीरियर एक पीछे वाला भाग होता है, एक होता है इंटरमीडियालिस जो बीच वाला भाग है, उसका मध्य भाग जिसको हम बोलते हैं। ये 3 पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के होते हैं, और ये अलग अलग हार्मोन जो है बनाते हैं। तो इसमें जो एंटीरियर ग्लैंड में जो है कौन से हार्मोन बनते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो क्या क्या जो है काम करने का क्या क्या जो है वो सिग्नल करते हैं, किस प्रकार का सिग्नल वो भेजते हैं, क्या उनके फंक्शन हैं। तो पहला जो है साथियों GH हार्मोन हमने इसके अंदर लिया है। GH हार्मोन जो है यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन है। ये जो है लीवर में सोमैटोमेडिन नाम का जो है प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन बना करके जो है ये बॉडी की ग्रोथ को करने में मदद करता है, बॉडी की ग्रोथ करता है। अगर यह ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है तो व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हमारे ग्रेटर खलीजी हैं, और भी काफ़ी ऐसे लंबे चौड़े जो है जवान हैं। और यदि इसका रिसाव जो है, इसकी रिलीजिंग बहुत कम हो जाती है तो आदमी बोना होता है, जिसको एक्रोमेगली भी हम कहते हैं, या फिर जो है डोरफिज्म भी उसको हम बोल देते हैं। दूसरा हमारा जो हार्मोन है वो जो है हमारा है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH यानी कि यह थायराइड के हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। और इसमें जो है T3 T4 हार्मोन ये बनाता है। तो साथियों यह थायराइड के जो हमारी थायराइड है या गले में होती है थायराइड, इस थायराइड के साइज को भी ये कंट्रोल करता है। देखा होगा कई बार जो है किसी को गलगंड जैसे गेंगा जैसे एक हैवी मसल्स की जैसी रचना जो है गले के सामने दिखाई देती है, जिसको हम गेंगा रोग भी कह देते हैं, ग्वाइटर भी जिसको हम बोल देते हैं, गलगंड भी जिसको हम कह देते हैं। तो इस पर हैवी सा जो है वो मक्खी के छत्ते के जैसे वो लटका हुआ होता है। तो इसका काम यही है कि ये इसके साइज को जो है वो कंट्रोल करता है हमारा TSH।
तो साथियों जब T3 T4 का फंक्शन लो हो जाता है तो ऐसे में TSH जो है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और उस स्थिति को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। साथियों ये समझने की बात है, थायराइड के रोग में हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और आज ये कंफ्यूज जो हम इसमें जो है दूर कर देते हैं आपका। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि T3 और T4 का फंक्शन लेवल जो है कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति को कहते हैं हम, उसमें क्या होगा, उसके अंदर TSH हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म। ऐसी स्थिति में जो है हम उसमें क्या करेंगे, उसमें स्ट्रोंग मात्रा देंगे जिससे हमारा T3 T4 हार्मोन बढ़ जाए, ना कि जो है हम TSH को जो है डाउन करने का प्रयास करेंगे। T3 T4 को जो बढ़ाने का प्रयास करेंगे वो अपने आप ही डाउन आ जाएगा। और इसी प्रकार यदि T3 T4 का जो है फंक्शन बिल्कुल जो है बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, लेवल से ज़्यादा चला जाता है, तो ये TSH घट जाता है। उस स्थिति को कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। उस स्थिति में जो है हमने मात्रा बिल्कुल दवा का हल्का करना है। तीसरा हमारा जो है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हम बोलते हैं, जिसके अंदर जो है हमारे FSH भी आते हैं और LT भी आता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी आता है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आता है। ये दोनों, इसको हम गोनाडोट्रोपिन जो है हार्मोन भी कहते हैं, GTH भी इसको हम बोलते हैं। ये हमारे जो है सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं बनते हैं, उनको जो है ये कंट्रोल करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। इसके जो है दो प्रकार जैसे बताए हैं कि फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH है वो क्या करता है साथियों, वो जो है मेल में स्पर्म बनाता है और फीमेल में जो है वो जो है फॉलिकुल्स डेवलप करता है। फिर फीमेल में यदि मेनोपाज के पीरियड के बाद भी अगर ये बन रहा हो, ये FSH अगर बनता है मेनोपाज पीरियड के बाद भी अगर ये बन जाता है, एक उम्र होती है साथियों 45 से 55 वर्ष की उम्र, जिसमें फीमेल में मेनोपाज की स्थिति आ जाती है। उस स्थिति में भी अगर ये FSH बनता है तो उस स्थिति में उस पेशेंट को जो है हॉट एंड कोल्ड, कभी उसको गर्मी लगेगी, कभी उसको पसीना आ जाएगा, कभी उसको सर्दी लगेगी। ये लक्षण उसके अंदर होते हैं साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। तो उसमें जो है इसको हम हॉट एंड कोल्ड बोलते हैं, वो स्थिति उसकी हो जाती है। तो उसमें ये जो है इसके FSH बनने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन साथियों। अच्छा, ये क्या काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? ये जो है मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने का काम करता है और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये बनाता है। और ओवुलेशन के समय पर जो है एंडोमेट्रियम की वाल को ये प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है, जिसमें जो है जब स्पर्म और जो है ओवा का आपस में मिलन होता है, निषेचन हो जाता है, उस समय जो वो भ्रूण होता है छोटा सा, वो उसकी दीवार के जा करके चिपक जाता है, उसको अपने जो है संरक्षण में रखता है और जो है फिर वो मेंसेज नहीं होने देता है, यानी ब्लीडिंग उसको नहीं होता, मासिक धर्म जो है उसको बंद कर देता है। तो ये एंडोमेट्रियम की वाल को भी जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो मेंटेन बनाए रखता है, उसके मेंटेनेंस करता रहता है। दूसरा है साथियों जिसको हम बोलते हैं, अगला हमारा हार्मोन जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो क्या करता है साथियों, ये जो फीमेल में जो है मेमरी ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करता है, जिसे दूध का उत्पादन निर्माण होता है। यह गर्भावस्था के समय जो है कॉर्पस लूटियम को बनाए रखता है। ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है साथियों, ये हमारी ओवरी का ही एक फंक्शन होता है, जो है एक रचना होती है, तो वो जो है मेंसेज को आने नहीं देती है, वो रोक करके रखती है। ये ओवरी के ही अंदर होते हैं कॉर्पस लूटियम। तो अगला हमारा हार्मोन है जो वो है साथियों एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं ACTH।
ACTH ये क्या करता है साथियों, ये हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये हमारे जो दोनों किडनी होती है, किडनी के जो अपेक्स वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उसके ऊपर त्रिकोणाकार की जो है ये रचनाएं होती है। इसके बाहरी भाग को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और उसके अंदरूनी भाग को कहते हैं हम मेडुला, एड्रिनल मेडुला। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, जब ये एड्रिनल के बारे में आएंगे, एड्रिनल ग्लैंड पर पहुंचेंगे तो बात करेंगे उसमें। तो ये काम जो है साथियों, ये उसको जो है स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है हमारा ACTH, और ये स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है साथियों। अगर ये हार्मोन ना बने तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए ACTH यानी कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिको हार्मोन को हम लाइफ सेवर भी कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके बाद जो है जो हमारा अगला पार्ट है, ये हमारा था एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट हम करते हैं। इसके अंदर दो हार्मोन बनते हैं। इसके अंदर एक तो बनता है जो है ऑक्सीटोसिन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा बनता है ADH जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है साथियों, ये डिलीवरी के समय यूट्रस को जो है प्रेस करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है, उसको सिकोड़ता है ऊपर से, और ताकि बच्चा जो है वो बाहर आ जाए। इसका कार्य ये है। और जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उस समय ब्रेस्ट के अंदर जो है मिल्क को रिलीज भी यही करवाता है ऑक्सीटोसिन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र से साथी जो हैं वो देखते होंगे, कई बार जो है गाय भैंस दूध नहीं देती हैं, तो उस स्थिति में उनको जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं गांव वाले, तो वो गाय या भैंस तुरंत जो है दूध को रिलीज कर देती है, वो ऑक्सीटोसिन ही इंजेक्शन होता है। तो साथियों ये ऑक्सीटोसिन का जो है कार्य है, यानी कि एक दूध बनाने का कार्य है, दूसरा जो है वो यूट्रस को कॉन्स्ट्रिक्ट करके, यूट्रस की मांसपेशियों को कॉन्स्ट्रिक्ट करके ऊपर से दबाव डाल करके बच्चे को डिलीवरी के समय जो है सहायता ये करता है। तो दूसरा हार्मोन जो है वो है ADH यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं साथियों। ये क्या काम करता है, ये मूत्र के आउटपुट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, मूत्र की सांद्रता को भी बनाए रखता है। साथियों जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है, ADH हार्मोन जो है ज़्यादा मात्रा में बनता है, तो उस समय मूत्र जो है वो गाढ़ा हो जाता है, पीले रंग का होता है और मूत्र कम आता है। और जब ये कम मात्रा में बनता है तो मूत्र पतला हो जाता है और मूत्र बार बार आता है। और साथियों इसके साथ साथ में जो है ये इसका कार्य है जो है ये मतलब नसों को, वेंस को, आर्टरीज को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करके जो है लो BP को भी ये कंट्रोल करता है। जब ADH का स्तर कम हो जाता है तो पेशाब उसे बढ़ जाता है और प्यास ज़्यादा लगने लगती है। इसी स्थिति को साथियों हम इंसिपिड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था हमारा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो उसके अंदर दो हार्मोन बनते हैं। और बीच का जो पार्ट था वो इंटरमीडियालिस था। उसका कार्य क्या है, केवल मेलानिन नाम का हार्मोन नियंत्रित करता है। मेलानिन क्या काम करता है, ये हमारी त्वचा को कलर प्रदान करता है। इसमें जब ये ज़्यादा मात्रा में बनता है तो त्वचा उतनी ही जो है गहरी होती जाएगी, उसका कलर जो है ब्लैकनेस की ओर चलता जाएगा। और जितना कम मात्रा में बनेगा उतनी ही जो है ब्राइटनेस की ओर यानी कि सफ़ेदी पने की ओर जाएगी। बिल्कुल कम मात्रा में यदि बनता है तो साथियों उस स्थिति में ल्यूकोड्रमा हो जाता है। ल्यूकोड्रमा का भी जैसे आपने पता हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ल्यूकोड्रमा का। तो कई साथियों ने जो उसमें सफलता भी पाई है और कईयों ने जो है बहुत अच्छा उसके अंदर कार्य किया है। मैं उन साथियों को जो है बधाई देता हूँ। तो साथियों उसमें जो है सफ़ेद दाग बनता है तो वो यही कारण है कि वहाँ पर मेलानिन का नाम का जो हार्मोन है वो कम बन रहा है। तो अब आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ज़रूर समझ गए होंगे कि यदि हम मेलानिन को बढ़ा दें, उसके हार्मोन सिक्रेशन को अगर हम बढ़ा दें, रिलीजन को बढ़ा दें, तो जो है ये रोग से निजात पाया जा सकता है। तो यही कार्य जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन करती हैं। इसके साथ साथ में साथियों हम जो है ये भी बताना चाहते, शुरू में बताना चाहते थे
कि इसके अंदर जो है हम कौन सी दवाइयाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो है ग्लैंड्स के अंदर यूज करते हैं। तो साथियों इसके अंदर जो है हमारी सबसे पहले जो है फंक्शनल मेडिसिन है, वहाँ पर S2 का प्रयोग कर सकते हैं, S3 का, S5 का, F1 का। ये 4 मेडिसिन जो है इसके फंक्शनल, हमारी ग्लैंड के फंक्शनल वर्क को जो है कंट्रोल करती है। और S3, C3, C8 ये जो है हमारे स्ट्रक्चरल जो है ग्लैंड के स्ट्रक्चरल पार्ट को जो है ये कंट्रोल करने का काम करती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी रेड इलेक्ट्रिसिटी है, येलो इलेक्ट्रिसिटी है और वाइट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम ग्लैंड्स में जो मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स की मेडिसिन है उस दिया है वो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यही है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का हमारा लेक्चर, आज की जो जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगेगी और अपने फीडबैक कमेंट्स ज़रूर दो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसकी जानकारी हो जाए। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।